हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक गोयल आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसा कि हमने आपके पहले लेक्चर में यूनिट 1 जो कि है आपके नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसके लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। आई होप सो कि आप लोगों ने अपनी अपनी बुक से वो जो टॉपिक है आपका इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो स्टडी कर लिया होगा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप के बारे में। अगर आप लोगों ने क्लास को अच्छे से देखा, पढ़ाई की, तो आपको ध्यान होगा कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था जो कि था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां पे मैंने आपको बताया था देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ठीक है जी, इसी चीज के ऊपर हमारी आज की क्लास रहने वाली है। यही हमारे टॉपिक्स होंगे। इतना सा काम आप आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो देखिए जी, करते हैं शुरुआत। सबसे पहली बात, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। ओके, अब आप बोलोगे सर ये बात तो हमें पहले से पता है, क्योंकि हमने पहले की क्लास अच्छे से देखी थी और हमने पढ़ाई की थी। बहुत बढ़िया बात है। चलिए देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी कैटेगरीज में आपकी डिवाइड की जा सकती हैं जी। सबसे पहले आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी वो है बिजनेस। यही हमारे सब्जेक्ट का नाम है, यही हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है और आ गया है जी बिजनेस। तो देखते हैं क्या होता है बिजनेस। बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अरे, विद द ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट, क्यों? क्योंकि बिजनेस क्या है जी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखते हैं वर्ड टू वर्ड इस डेफिनेशन को, इसके मीनिंग को, बिजनेस के क्या है। सबसे पहली बात जी, बिजनेस रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसका क्या मतलब है? हम क्या पढ़ रहे हैं जी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में ही पढ़ रहे हैं और सबसे पहले बिजनेस है। तो मीनिंग में आपको एक बात जरूर लिखनी है कि बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्यों ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि बिजनेस आप जब भी करते हैं तो आपका मोटिव रहता है प्रॉफिट को अर्न करना, पैसा कमाना आपका मोटिव है। ठीक है जी। अब बिजनेस में इंक्लूड क्या होगा? दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, यानी कि या तो आप सामान बना रहे हैं या सामान को खरीद रहे हैं और उसके बाद आपने जो सामान बनाया या जो सामान आप खरीद कर लाए उसको बेच देंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, चाहे वो गुड्स हो। गुड्स का मतलब क्या है जी? जो सामान दिखता है, टेंजिबल आइटम्स। टेंजिबल का मतलब क्या होता है बेटा? जो आइटम्स को आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो आइटम्स आपकी गुड्स में इंक्लूड होती हैं। और सर्विसेज, सर्विसेज का क्या मतलब है? जो आइटम्स आपको दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी आप वो परचेज करते हो। बेसिक सा एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या आप पढ़ाई को इकट्ठा करके रख सकते हो? क्या ऐसा कभी होता है कि आप बोलते हो सर सर ये लो 10 रुपए, मेरे को 1 किलो पढ़ाई दे दो? ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन गुड्स के केस में ऐसा हो सकता है। आप चीनी खरीद सकते हो जी 1 किलो, उसके अलावा आप कोई और प्रोडक्ट है, आप वीट है, शुगर है या आप राइस है, ये सब गुड्स आप परचेज कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसी आइटम्स जो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनको क्वांटिटी में आप इकट्ठा कर सकते हो, उसको हम गुड्स में रखेंगे। उसके अलावा बाकी चीजें सर्विसेज में आएंगी। ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई बिजनेस में क्या मतलब है जी? बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are connected to the production or purchase and sales and distribution of goods and services and the main objective is earning profit। सबसे पहली बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है जी, अर्निंग प्रॉफिट, यही आपका मोटिव होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है और आप ये एक्टिविटीज कर रहे हैं तो ये आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर बिजनेस नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? फटाफट से जवाब दे। वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स क्या है बिजनेस के? फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल्स एक्सेट्रा, ये सारे काम आपके बिजनेस में कहलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे फिशिंग में आप क्या करते हो जी? मछलियों को सबसे पहले उनको इकट्ठा करते हो, समुद्र से लेके आते हो पकड़ के, देन उसको आप सेल करते हो। ओके जी। माइनिंग में आप क्या करते हो? खदानों से जो भी आपके कोल है या पेट्रोलियम है, कोई भी चीज है जो आप माइंस के थ्रू निकालते हो, फिर उसको आप सेल करते हो। फार्मिंग में आप फार्मिंग कर सकते हो जी, किसी भी आइटम्स की, कोई प्रोडक्ट्स है आप जिसमें डील करते हो, उनका आपने फार्म बनाया प्रोडक्शन की और वो चीजें बेच दी। मैन्युफैक्चरिंग,
जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड्स में, फाइनल प्रोडक्ट में तैयार करना, देन उसको सेल करना। ओके जी। होलसेल का क्या मतलब होता है, होलसेल मतलब आपको याद हो इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने डिस्कस किया था होलसेल और रिटेल के बारे में। होलसेल का मतलब होता है जब आप डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान उठाते हो काफी ज्यादा क्वांटिटी में और उसके पार्ट्स करके आप रिटेलर्स को बेच देते हो, ठीक है। देन रिटेलर्स क्या करते हैं जी, एंड कंज्यूमर को। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आपके आस पड़ोस में जो किराना शॉप है वहां से आप सामान लेके आते हैं, ठीक है। आप कैसे लेके आएंगे, शुगर है या टी है, किलोज में, 1 किलो 2 किलो। जबकि वो दुकानदार कैसे लेके आते हैं जी, एक साथ 50 किलो, 100 किलो। ओके। और जिनसे वो लेके आते हैं वो होलसेलर्स क्या करते हैं, वो इससे भी ज्यादा क्वांटिटी में उस सामान को डायरेक्ट इंडस्ट्री से, प्रोडक्शन जहां पे हो रही है वहां से लेके आते हैं, ठीक है जी। तो बिजनेस का मतलब समझ में आया आपको, क्या बिजनेस मीन्स, सबसे पहली बात एक्टिविटी कौन सी है जी, इकोनॉमिक। क्यों है, क्योंकि आपका मोटिव क्या है, पैसा कमाना। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, हम लोग सामान को या तो प्रोड्यूस करते हैं या खरीद के देन उसको सेल करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम सामान को बेच रहे हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं जी। दूसरी एक्टिविटी क्या है हमारी, प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब क्या है, जो 2 पॉइंट हमारे आगे के आने वाले हैं, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इसी में बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उसको साइड में करके सिर्फ फोकस करेंगे नोट्स पर और मेरी बातों पर, ठीक है। करते हैं शुरुआत जी। प्रोफेशन क्या होता है, देखो प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज, ठीक है। कौन सी एक्टिविटीज, विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल, ठीक। ये हम शुरू करते हैं जी इसकी डेफिनेशन। लेकिन सबसे पहले अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं प्रोफेशन का क्या मतलब होता है, इसमें आप लोग क्या करते हो बेटे, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं डॉक्टर का। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जी पेशेंट से उसकी प्रॉब्लम पूछता है, फिर उसकी जो नॉलेज है, जितना उसने पढ़ाई की है इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उसका सॉल्यूशन एनालाइज करके सॉल्यूशन बताता है, ठीक है। अब डॉक्टर के पास क्या है, डॉक्टर ने जी सबसे पहली बात तो पढ़ाई की है, ओके, कहाँ से, कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल होती है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपने स्टडी जो उनका कोर्स है, जो टेन्योर है, जिस टाइम वो पढ़ाई करते हैं उसी दौरान ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग में उनको प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती हैं, सिर्फ किताबें नहीं। किताबें तो वो पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं जी, उनको ऑपरेशन कैसे करना है, ये सब प्रैक्टिकल चीजें उनको सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशनल है, क्यों, क्योंकि उसने सबसे पहली बात तो पढ़ाई की, दूसरी बात किसी इंस्टीट्यूशन से की, उसने ट्रेनिंग भी की, उस इंस्टीट्यूशन ने उसको डिग्री दी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिग्री होती है एक प्रोफेशनल के पास, ठीक है जी। तो इन सब चीजों को जब हम इकट्ठा कर देंगे, यानी कि एक प्रोफेशनल के पास जब स्पेशल नॉलेज है, क्यों, क्योंकि उसने पढ़ाई की है, दूसरी बात उसने ट्रेनिंग की है, और तीसरी बात क्या, उसके पास डिग्री है, किसी इंस्टीट्यूशन ने उसको वो डिग्री प्रोवाइड की है। ये सारी बातें जब आ जाएंगी तो वो एक प्रोफेशनल कहलाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अब आपको एक बेसिक आइडिया आ गया है, अब आप इन बातों को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं जी प्रोफेशन का क्या मतलब है, ऐसी एक्टिविटीज जिनमें रिक्वायरमेंट है स्पेशल नॉलेज की और स्किल्स की, जिनका एप्लीकेशन करेगा एक इंडिविजुअल। इसका क्या मतलब है, एक डॉक्टर के पास जी स्पेशल नॉलेज होती है, बिल्कुल होती है। आज मेरे पास कोई कैंसर का पेशेंट आ जाता है या कोई बीमार है, मेरे को नहीं पता उसको कौन सी दवाइयाँ देनी है, क्या क्या टेस्ट उसके करवाने पड़ेंगे। जबकि जो वो इंडिविजुअल जिसने डॉक्टर की पढ़ाई की है, जो डॉक्टर है, वो क्या करेगा, अपनी स्पेशल नॉलेज से स्किल को अप्लाई करके फिर क्या करेगा, उसको बताएगा कि आगे क्या करना है, ठीक है जी। तो एक इंडिविजुअल अपने वर्क में जो काम वो करेगा उसमें अपनी स्पेशल नॉलेज और स्किल लगाएगा, किस चीज के लिए, फिर से वही बात आ गई, टू अर्न ए लिविंग। पैसा ये भी कमाना चाहता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये ना तो कोई सामान खरीद के ला रहा है उसको बेच रहा है, ना कोई प्रोडक्शन कर रहा है, ये सिर्फ अपनी नॉलेज के बेसिस पे, जो नॉलेज उसको है उसको अप्लाई करके सामने वाले को कोई ना कोई फायदा कर रहा है उसका, जिसके बदले में जो सामने वाला पर्सन है वो क्या करेगा जी, इनको पे करेगा। और पे ये कितनी लेंगे, ताकि इनकी जो लिविंग है वो अर्न कर सके, ये पैसा कमा सके, ठीक है जी। These subjects are these activities are subject to guidelines or code of conducts laid down by the professional bodies। इसका क्या मतलब है, यही चीज है वो मेन जो आपको प्रोफेशनल में
इस कैटेगरी में एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को ले आती है। जिस इंस्टीट्यूशन ने डॉक्टर की पढ़ाई करवाई, यानी कि अगर मैं बात करूं, मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या करते हैं जी, डॉक्टर्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब है, सिंपल से शब्दों में हम समझे तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है जी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ एथिक्स कह लीजिए, जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। क्या आपने एक बात सुनी है अपनी लाइफ में, एक डॉक्टर को सबसे पहले अगर उसको पेशेंट आया उसके पास, तो सबसे ऊपर उसको पेशेंट की लाइफ को रखना है, ना कि अपनी अर्निंग्स को। ठीक है, तो ऐसी ही बातें होती हैं भी, जब आप ऑपरेशन करोगे तो इन बातों का ध्यान रखोगे। या अगर मैं बात करूं, सीए, सीएस और सीएमए, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इनको एक गाइडलाइंस इशू की जाती है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो। एक प्रिस्क्राइब्ड बोर्ड होता है जो आप लगा सकते हो अपने ऑफिस के बाहर। इसी तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट में काफ़ी सारी बातें होती हैं जो एक प्रोफेशनल को फॉलो करनी होती है जब वो अपना प्रोफेशन कैरी करेगा। जब एक एडवोकेट अपना प्रोफेशन कैरी करेगा या डॉक्टर है, वो बाउंड होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट से, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनके, जिनसे वो बाउंड होते हैं। ठीक है जी। द पीपल हु आर एंगेज्ड इन प्रोफेशनल्स प्रोफेशंस आर नोन एज प्रोफेशनल्स। इसका क्या मतलब है जी, जो लोग प्रोफेशन को कैरी कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल्स। और जो लोग बिजनेस करते हैं हम उनको जनरली बिजनेसमैन बोलते हैं या बिजनेस पर्सनल्स बोलते हैं। और जो प्रोफेशन कैरी करेंगे जी उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोफेशनल्स। इतनी बात क्लियर है। एक एग्जांपल देखते हैं जी। लॉयर्स यानी कि एडवोकेट्स आर प्रोफेशनल, बिल्कुल ठीक, वो प्रोफेशनल है। क्यों है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर उनका कोर्स आता है। जैसा जैसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला वैसा लॉयर पढ़ाई करता है, ट्रेनिंग करता है, उसके बाद उसको डिग्री इशू होती है और वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उनसे बाउंड होता है अपना प्रोफेशन जब वो कैरी ऑन करता है। ठीक है जी। तो लॉयर्स आर प्रोफेशनल एंगेज्ड इन द लीगल प्रोफेशन गवर्न्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक। डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल्स हु आर गवर्न्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आई होप सो कि आपको अब प्रोफेशन के बारे में सारी बातें समझ में आ गई हैं। फिर से एक ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ। प्रोफेशन में क्या होता है जी, जो लोग प्रोफेशन कैरी ऑन करते हैं वो प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। और प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, अपनी स्पेशल नॉलेज जो उन्होंने पढ़ाई की है, जो ट्रेनिंग की है, उस दौरान जो स्किल सीखे हैं, उनका एप्लीकेशन करके सामने वाले पर्सन को सेटिस्फाई करते हैं, उसकी जो नीड है, और बदले में सामने वाला जो पर्सन है वो उनको फीस देके जाता है। ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है। क्या आपको दोनों बातें क्लियर हैं, बिजनेस क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है? ठीक है, फटाफट से आप इसको रीड कर लीजिए एक बार। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मेरे से वो क्वेरी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। ठीक है, फटाफट से देखें इस चीज को। चलिए, आपको अगर इस पॉइंट्स को पढ़ना है या नोट करना है तो आप पॉज करके वीडियो को ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको नोट्स इशू करूंगा, उसमें ये सारी बातें होंगी। ओके जी। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें क्या है जी, देखो हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, दो कैटेगरीज हमने पढ़ ली। थर्ड वन क्या है, एम्प्लॉयमेंट। इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है जी आपको, वरना आप प्रोफेशन को इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, employment refers to an activity in which an individual works regularly for another person and gets remunerated in return। इसका क्या मतलब है, एम्प्लॉयमेंट इन शॉर्ट मैं आपको समझाता हूँ। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा काम है जिसमें एक पर्सन काम करता है किसी दूसरे पर्सन के लिए। ओके जी। काम क्या करता है, जो दूसरा पर्सन बताएगा पहले पर्सन को। ठीक है, बदले में क्या मिलेगा जी उसको, उसको रेम्युनरेशन मिलता है, जो कि या तो उसकी सैलरी होगी या वेजेस होगी। ठीक है। अब आप स्क्रीन पर ना देख के मेरी बातों पे कंसंट्रेट करिएगा, मैं आपको इन शॉर्ट सारी चीजें बता दूंगा और पहली बार में आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। सबसे पहली बात, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, वो गए मिस्टर बी के पास। क्यों, मिस्टर बी ने एक ऐड डाली थी पेपर में कि मेरे को एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है जो मेरी शॉप पे मेरी मदद करवा दे। ओके जी। मिस्टर ए, मैं आपको यहाँ पे बनाकर दिखा देता हूँ, दो पर्सन है, मिस्टर ए, ये गए हैं जी मिस्टर बी के पास। ओके। और मिस्टर बी क्या कहता है, ठीक है मैंने एडवर्टाइजमेंट डाली थी, आप बताओ क्या आप काम करने के लिए एग्री हो। मिस्टर ए पूछता है कि सर मेरे को क्या काम करना है। मिस्टर बी बोलता है मेरी शॉप है,
मेरी शॉप पे कस्टमर्स आते हैं, आपको कस्टमर से पूछना है कि सर आपको क्या-क्या सामान चाहिए, और कस्टमर ने जो-जो सामान आपको बताया, आपको वो सामान शेल्फ्स हैं जो अलमीराज हैं वहां से वो सामान इकट्ठा करना है और कस्टमर को हैंड ओवर करना है। इतना सा आपका काम रहेगा। मिस्टर ए कहता है ठीक है सर, मैं आपका काम समझ गया। मिस्टर बी कहता है ठीक है, आप मेरा काम समझ गए हो, अच्छी बात है, मैं आपको 7,000 रेमुनरेशन पे करूंगा, आपकी सैलरी 7,000 रहेगी। मिस्टर ए एग्री हो जाता है इस चीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी अब मिस्टर ए करेगा वो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। इतनी बात क्लियर है अब आपको? अब मैं आपको और बातें बताता हूँ। मिस्टर ए क्या करेंगे? काम करेंगे। और मिस्टर बी क्या है जी? काम बताएंगे जो मिस्टर ए को करना है। ओके जी। मिस्टर बी ने एम्प्लॉयमेंट दी है मिस्टर ए को, यानी कि जो पर्सन एम्प्लॉयमेंट देता है वो एम्प्लॉयर कहलाता है। ठीक है, ओके। और जिसको एम्प्लॉयमेंट दी गई है, यानी कि मिस्टर ए यहाँ पे जिसने मिस्टर बी के अंडर वर्किंग करेगा, वो आपका एम्प्लॉय कहलाएगा। ये बात क्लियर है जी? जो एम्प्लॉयमेंट में है किसी, यहाँ पे मास्टर और सर्वेंट आप वर्ड यूज कर सकते हो। मास्टर है जी वो एम्प्लॉयर है, और जो सर्वेंट है वो एम्प्लॉय है। ठीक है, एम्प्लॉय क्या करेगा? जो जो एम्प्लॉयर बताएगा। एम्प्लॉयर ने जो ऑर्डर्स दिए उसको एम्प्लॉय फॉलो करता है और बदले में उसको रेमुनरेशन मिलता है। ठीक है, द वन हु अपॉइंट्स इज नोन एज एम्प्लॉयर एंड द वन हु गेट द एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज एम्प्लॉय। इतनी बात क्लियर है जी? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का मतलब हमें पता चला। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बेटा, आप किसी के अंडर वर्किंग कर रहे हो, और आप काम क्या कर रहे हो, आप अपनी स्पेशल नॉलेज तो यूज करोगे यहाँ पे भी, लेकिन जो काम आपको एम्प्लॉयर ने बताया वही काम आप करोगे, तब जाके आपको क्या होगी? रेमुनरेशन मिलेगा। एक एग्जांपल मैं अब आपको देता हूँ। हमने डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा जी, डॉक्टर प्रोफेशनल्स है, बिल्कुल है। लेकिन अब क्या होता है, एक हॉस्पिटल को एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, और हॉस्पिटल ने एक एडवर्टाइजमेंट डाली कि हमें ये डॉक्टर्स जिनके पास ये डिग्री है हमारे हॉस्पिटल में चाहिए। डॉक्टर गए, इंटरव्यू दिया, और उनकी अपॉइंटमेंट वहां पे हो गई। अब वहां पे क्या है जी, वो डॉक्टर जो है वो उस हॉस्पिटल का एम्प्लॉय कहलाएगा। ठीक है, जब तक डॉक्टर खुद काम कर रहा था, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर थी उसके पास, तब तक वो क्या था? एक प्रोफेशनल था, उसका खुद का क्लिनिक था जब। लेकिन जब डॉक्टर किसी एम्प्लॉय के अंडर आ गया, किसी एम्प्लॉयर के अंडर आ गया, सॉरी, जो हॉस्पिटल है वो एम्प्लॉयर है वहां पे, अब उसकी एम्प्लॉयमेंट में वो है, तो वो क्या कहलाएंगे? वहां के एम्प्लॉय कहलाएंगे। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों चीजों का? ठीक है, अब पढ़ते हैं हम क्या लिखा था। ये पॉइंट हमने कर लिया, ये बात मैंने आपको पहले समझा दी। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉय, यानी कि जिनको किसी दूसरे ने काम दिया वो आपके क्या है? एम्प्लॉयज। एंड द पर्सन हु एंगेज अदर टू वर्क रेगुलरली फॉर देम आज नोन एज एम्प्लॉयर्स। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बात लिख के आनी होगी। द रेमुनरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इज नोन एज सैलरी और वेजेस। ठीक है जी, सैलरी क्या होती है? आपको मंथली बेसिस पे मिलती है। वेजेस आपको डेली का आप काम करके आओ जी, आपको वेजेस साथ के साथ दे दी जाती है। एग्जाम्पल क्या है? वर्किंग इन ऑफिस, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, बैंक में जो लोग काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में कोई काम कर रहा है, किसी शॉप पे काम कर रहा है एज ए मैनेजर, क्लर्क, पीएन या सेल्समैन। ये सब लोग, मैनेजर है जो, क्लर्क है, पीएन है, सेल्समैन है, ये आपके एम्प्लॉयमेंट में कहलाएंगे। अब फटाफट से बता दो मेरे को कि इतनी बातें क्लियर है क्या? ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है? हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का एक ओवरव्यू ले लिया है। अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो इन तीनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करती हैं। जब हम वो देखेंगे अभी, तो आपको और अच्छे से ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या है डिफरेंस। जैसा हमने फर्स्ट क्लास में किया था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में डिफरेंस, यहाँ पे हम आपका बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्या बताया था? सबसे पहले हम शुरुआत किस चीज से करेंगे? अगर कोई मीनिंग या डेफिनेशन हमारे पास है तो सबसे पहले हम उसी के बेसिस पे डिफरेंस बनाएंगे। तो देखते हैं जी, पहली बात यहाँ पे, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूँ बेटे, इसमें मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स दिए हैं। आपका मैक्सिमम ये क्वेश्चन आएगा 5 या 6 नंबर का, और उसमें आपको 7 या 8 डिफरेंस लिख के आने हैं। मैंने यहाँ पे मे बी 8 या 9 डिफरेंस आप लोगों को लिखवा दिए हैं। और पहला पॉइंट, जो पहला डिफरेंस है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है तीनों के मीनिंग्स को, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपका इस टेबल में दोबारा वो नहीं डाला डिफरेंस। ओके, क्योंकि बार बार एक ही चीज को पढ़ के क्या फायदा है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो आप सबसे पहले डिफरेंस में मीनिंग लिखोगे। ओके जी, शॉर्ट में मीनिंग लिख दोगे तीनों चीजों का।
अब बात आती है जी मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। इसका क्या मतलब है? बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट, इनकी शुरुआत कैसे होगी? देखते हैं जी। बिजनेस की शुरुआत होगी जी, बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड विद लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। एंटरप्रेन्योर कौन है जी? एंटरप्रेन्योर वो लोग कहलाते हैं जो किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो लोग बिजनेस की शुरुआत करेंगे वो एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। तो एक बिजनेस कब शुरू होता है? जब एंटरप्रेन्योर ने डिसीजन ले लिया कि मेरे को बिजनेस शुरू करना है। ओके, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने डिसीजन लिया कि आज मैं एक शॉप ओपन करूंगा, गारमेंट्स की जो मेरी शॉप होगी। तो जैसे ही मैंने ये डिसीजन लेके और अपनी शॉप ओपन कर दी, वो क्या हो गया जी, बिजनेस की शुरुआत हो गई। लेकिन क्या होता है, कुछ बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जब आप एक कंपनी एस्टेब्लिश करते हो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, तो कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए काफी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो यहाँ पे इसीलिए यही बात लिखी गई है कि इफ नीडेड, अगर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत है तो उसको पूरा करके हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है जी। प्रोफेशन कब शुरू होगा? प्रोफेशन में कमेंस ऑन द कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स एंड बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जी, प्रोफेशन की शुरुआत जब होती है जब एक पर्सन अपना जो डिग्री उसको लेनी है वो कोर्स कंप्लीट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, एक सीए का कोर्स कैसे होता है बेटा? सबसे पहले फाउंडेशन लेवल होती है, देन इंटरमीडिएट लेवल होती है, फिर उसको 3 इयर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, देन वो फाइनल लेवल के एग्जाम देता है। तो ये क्या है, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है। जब एक बच्चे ने तीनों लेवल की पढ़ाई कर ली और ट्रेनिंग पूरी कर ली और उसने एग्जाम्स क्लियर कर लिए सारे, तो उसको डिग्री मिल जाएगी। ठीक। दूसरी बात, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस का क्या मतलब है? ये वो वाली प्रैक्टिस नहीं है कि मैच से पहले एक खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस का मतलब होता है यहाँ पे प्रोफेशंस में, जब आप अपना काम कर रहे हैं, जब आप अपने डे टू डे वर्किंग कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस बोला जाता है। तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, सीए के लिए आईसीएआई है, उन्होंने आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू कर दिया है, तब एक प्रोफेशन की शुरुआत हो जाती है। यानी कि एक प्रोफेशनल ने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है और उसने अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी ले लिया है, जिसको हम शॉर्ट में सीओपी बोलते हैं, तो वो अपने प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत कब होती है? जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को नौकरी दे दी, उनके बीच में लेटर ऑफ ऑफर साइन हो गया, वहीं से एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट कमेंसेस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू ए सर्विस एग्रीमेंट। यानी कि एम्प्लॉय ने जब अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली, सर्विस एग्रीमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में हो गया, वहीं से एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत हो जाएगी। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेचर ऑफ वर्क। काम कैसा रहता है? बिजनेस में क्या काम होता है जी, फटाफट से बताएं। सामान को परचेज करना या प्रोडक्शन करना, देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स कर देना। प्रोफेशन में क्या होगा जी, आपको अपनी स्पेशलाइज स्किल्स को एम्प्लाई करना है और उससे आपको सामने वाले को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा जी, जो जो एम्प्लॉयर बताएगा वो एम्प्लॉय करता जाएगा। ठीक है जी। नेचर ऑफ वर्क, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। प्रोफेशन, इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। एक्सपर्ट सर्विसेज क्यों बोला गया? क्योंकि जो पर्सन है, जो प्रोफेशनल है, उसने काफी अच्छे से पढ़ाई की है, ट्रेनिंग की है, काफी मेहनत करने के बाद उसको वो डिग्री मिली है, इसलिए वो उस चीज में एक्सपर्ट है अब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने में। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विसेज। इसका क्या मतलब है जी, जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जॉब दी, नौकरी दी, तब उसने बताया मैं आपसे ये काम करवाऊंगा, ये सर्विसेज आपको मुझे प्रोवाइड करनी होगी, तो वही सर्विसेज वो प्रोवाइड करेगा। ओके जी। थर्ड पॉइंट देखते हैं जी, क्वालिफिकेशन। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। इसका क्या मतलब है? एक बिजनेस शुरुआत करने के लिए आपको चाहे कितने बड़े लेवल का बिजनेस करना है, कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। एक पर्सन जो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उसके पास बहुत बढ़िया आइडिया है, तो वो भी बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। ठीक है जी। प्रोफेशन में मेरे को बताओ, क्या आपको लगता है किसी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी? बिल्कुल होगी जी, मस्ट है। एक डॉक्टर बिना डिग्री के डॉक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, एक सीए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता जब तक उसके पास डिग्री नहीं होगी। तो यहाँ पे फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, यानी कि जी बिल्कुल पक्का 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 बिना किसी डाउट के नेसेसरी है। ओके।
एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हॉस्पिटल है जो प्राइवेट हॉस्पिटल जब डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं तो वो पूछते हैं कि हमें स्पेसिफिक इस चीज के लिए डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो क्या आपके पास ये डिग्री है, तब उनको वो एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, रिवॉर्ड और रिटर्न। आप एक्टिविटीज करोगे, आपने सामान बेचा या आपने एज अ डॉक्टर अपने जो पेशेंट था उसको ट्रीट किया, अब बदले में आपको मिलेगा क्या जी? बिजनेस में मिलता है प्रॉफिट। आप सामान बेचोगे, प्रॉफिट कमाओगे। प्रोफेशन में क्या मिलेगा जी? प्रोफेशनल फीस, यानी कि जो आपकी फीस है, जो आपने एक्सपर्ट सर्विसेज जो प्रोवाइड की है, कंसल्टेंसी सर्विसेज जो आपने दी है, उसके बदले में आपको फीस मिलेगी। और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस के फॉर्म में रेमुनरेशन मिलता है। ठीक है, ये बात क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है आपको, और ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है। बिजनेस में जी, जितना आपको बिजनेस सेटअप करना है वेरी करती है, डिपेंड करता है कि आपको किस साइज का बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैपिटल चाहिएगी। प्रोफेशन में कैपिटल क्या है? जितने भी पढ़ाई के दौरान आपके एक्सपेंसेस लगे, जो फीस लगी, उसको हम कैपिटल बोल सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों? सारी की सारी कैपिटल एम्प्लॉयर की होगी। देखते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि जिस साइज का, जिस नेचर का आपका बिजनेस है, डिपेंड करता है आप किस चीज का बिजनेस करने वाले हो। क्या आप बड़ी फैक्ट्रीज लगा रहे हो या आप एक छोटी सी शॉप ओपन करोगे, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड रहेगी। एक टेलर के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है जी? अगर उसको शॉप रेंट पे ले लिए तो शॉप ले ले, वरना जो उसकी स्विंग मशीन है, यानी कि टेलर को जो मशीन की रिक्वायरमेंट है, वही उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट, इसका क्या मतलब है जी? जब आपने फॉर एग्जांपल एक सीए कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको ऑफिस खोलना है, तो बस उतनी ही रिक्वायरमेंट है। ठीक, आपने जो डिग्री की उसमें जो आपकी कॉस्ट लगी वो आपकी कैपिटल कहलाएगी कि आपने इतना इन्वेस्ट किया जी अपने काम को स्टार्ट करने के लिए। और एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायर्ड, यहाँ पे हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है जी। जब आपको एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करना है कहीं पे, तो कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप सिर्फ क्या करें, जो एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो जो डिग्री एम्प्लॉयर को चाहिए, वो आप उसको, उतनी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपको जॉब मिल जाएगी। ये पांचों पॉइंट आपको क्लियर है जी? अच्छे से फटाफट से रीड कर लीजिएगा। आपके पास जो बुक्स हैं उसमें हो सकता है कि पॉइंट कुछ कम भी हो या ज़्यादा भी हो जितने मैंने करवाए हैं, लेकिन मैं आपका मैक्सिमम, मेरे नोट्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी जो चीज़ें हैं वो कवर करके चलूंगा, ताकि कहीं भी हमें कमी ना आए बस। ठीक है, अगर मैंने आपको कम पढ़ाया, आपकी बुक्स में ज़्यादा हुआ, तो वहां पे दिक्कत है। अगर आपको मैंने पहले से ही ज़्यादा बातें बता दी हैं, तो आप अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग आपके टीचर से कंसल्ट करके जहाँ भी आपको जितना पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सारी चीजें करवा कर चलूंगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्क। इसका क्या मतलब है? आप बिजनेस में है, आप प्रोफेशन में है या एम्प्लॉयमेंट में है, अब रिस्क कितना है जी, और रिस्क किसका है? बिजनेस की अगर मैं बात करूं, मेरी दुकान, अगर उसमें नुकसान हो गया तो किसका? वो मेरा नुकसान है। तो ठीक है जी, प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। क्या वहां पे रिस्क है? बिल्कुल है। और रिस्क किसका है जी? एंटरप्रेन्योर का है, जिसका बिजनेस है उसका रिस्क है। बिजनेस में रिस्क होता है जी? बिल्कुल होता है। हो सकता है आज आप प्रॉफिट कमा रहे हो, कल आपको लॉस भी लग सकता है। यहाँ पे क्या होता है जी? फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन। जो प्रोफेशन है वहां पे आपकी फीस फिक्स होती है। अगर आपके पास पेशेंट आ गया तो जनरली आपको फीस देकर ही जाएगा, तो वहां पे जी इतने चांसेस नहीं है। रिस्क है वहां भी, लेकिन जितना बिजनेस में है उतना रिस्क आपका प्रोफेशन में नहीं है। और यहाँ पे क्या है जी? फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो रिस्क। क्यों? इसका क्या मतलब है? एक एम्प्लॉय को तो अपनी सैलरी मिलेगी, जो भी लॉस होगा वो एम्प्लॉयर का होगा, जो भी रिस्क है वो सारा रिस्क एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉय का रिस्क नहीं होता है। रिस्क कब होता है जी? बिल्कुल, जब बिल्कुल ही बिजनेस खत्म हो गया और आपको सैलरी नहीं पे कर सकता वो बिजनेस, तब जाके आपका हल्का फुल्का रिस्क अराइज होता है। तो बिजनेस में जी सबसे ज्यादा रिस्क होता है, प्रोफेशन में और कम, और एम्प्लॉयमेंट में तो आप मान के चले ना के बराबर का आपका रिस्क है। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है, क्या जो काम मैं कर रहा हूं वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं? देखते हैं। बिजनेसमैन कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। कैसे जी? आज एक शॉप है, उस पे आपके पापा बैठते हैं। जब आप बड़े हो जाओगे तो पापा वो काम आपको संभलवा सकते हैं? बिल्कुल संभलवा सकते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है बिजनेस में।
प्रोफेशन में प्रोफेशनल कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब है? आप कोर्ट केस कर दिया जी आपने किसी के ऊपर, और आपने एक वकील हायर किया। अब वकील क्या बोलता है कि सर मैं आपका केस नहीं लड़के, ये केस मैं इस पर्सन को दे रहा हूं जो कि एडवोकेट नहीं है, या अपने बेटे को दे रहा हूं लेकिन वो एडवोकेट नहीं है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल में आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो मैंने पढ़ाई की, जितनी नॉलेज मेरे पास है वो मेरे पास है। जो दूसरा पर्सन है उसकी खुद की नॉलेज है, खुद की स्किल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी स्किल्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। और एम्प्लॉयमेंट में जी एन एम्प्लॉय ऑल्सो कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, यहाँ भी ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? देखो, जिसको मैंने जॉब पे रखा मैं उसी को जॉब पे रखूंगा। क्या वो पर्सन खुद अपना डिसीजन ले सकता है कि सर मेरी जगह इसको नौकरी पे रख लो? नहीं, कल से मैं नहीं आऊंगा, मेरा भाई आएगा। वहां पे क्या हो जाएगा जी, मैंने एक एम्प्लॉय को हटा दिया, दूसरे एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग हो गई वहां पर भी। एक एम्प्लॉय ये नहीं कह सकता कि सर मेरी जगह अब ये पर्सन जॉब करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो रिक्वायरमेंट फिल भी कर रहा है, जितनी मैंने क्वालिफिकेशन मांगी वो सारी चीजें, वहां पे भी क्या होगा, वो न्यू एम्प्लॉय कहलाएगा। एक एम्प्लॉय अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जी, कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या होता है? देखो, बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ओनर खुद का कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा, वही है। ओनर ने जो रूल्स रेगुलेशन बना दी वही आपकी क्या रहेगी, कोड ऑफ कंडक्ट कहलाएगी। कोई प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जो आपको फॉलो करना है। प्रोफेशन में जी, प्रोफेशन में ही हमने पढ़ा था, यहाँ तो होगा ही होगा, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड। ये कोड ऑफ कंडक्ट कौन सा है जी? जो आपके इंस्टीट्यूट ने बनाया है, एडवोकेट्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया है। ठीक। एम्प्लॉयमेंट में जी, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड, यानी कि एम्प्लॉयर ने जो बातें बताई कि आपको काम करते हुए कुछ कुछ बातें ये हैं जो ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉयर ने बोला कि मेरी फैक्ट्री में नो स्मोकिंग, यानी कि यहाँ पे कोई स्मोकिंग नहीं करेगा। तो वो क्या है जी, आपका एक तरीके से जो जनरल बिहेवियर के जो नॉर्म्स है, जो आपके रूल्स रेगुलेशंस बना दी है, वो आपको फॉलो करनी होती है एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे मोटिव क्या रहेगा जी बिजनेस में? प्रॉफिट अर्निंग, पैसा कमाना है जी बस आपको। ठीक। प्रोफेशन में टू प्रोवाइड सर्विस, सर्विस आपको देनी है। मैंने आपको एक बात पहले भी बोली थी, डॉक्टर्स के लिए अगर कोई पेशेंट को जो वो ट्रीट करते हैं तो जान सबसे ऊपर आती है। आपको पेशेंट की जो लाइफ है वो मोस्ट अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपकी प्रोफेशनल फीस से। तो यहाँ पे आपका मोटिव क्या है जी? सामान बेच के प्रॉफिट कमाना। और यहाँ पे आपका मोटिव क्या रहेगा? सर्विस प्रोवाइड करना। ओके। और एम्प्लॉयमेंट में जी पैसे कमाना। एम्प्लॉयर ने जो जो बोला है, एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई कर दो, उसने जो काम बताया वो कर दो, उसके जो काम अपॉइंट किया जिस काम के लिए आपने, वो काम आप करके दे दो। एम्प्लॉयर सेटिस्फाई है, वो आपको आपका रेम्युनरेशन पे कर देगा। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर है जी? इतने पॉइंट्स हमारे पास थे बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए। अब आपको समझ में आ रहा है? जो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जब आप बिजनेस स्टडीज आपने स्टार्ट किया या बिजनेस स्टडीज का नाम लिया, तो आपको लगता था कि मेरे को बिजनेस के बारे में पढ़ रहा है। ठीक है, कि मेरे को बिजनेस क्या होता है जी, बिजनेस ये होता है सामान खरीद दो बेच दो बिजनेस। अब देख रहे हो कितने सारे सेग्रीगेशन हो गए। तीन पार्ट्स हमने पढ़े, बिजनेस अलग है, प्रोफेशन अलग है, एम्प्लॉयमेंट आपका अलग है। तीनों के अलग अलग कंसेप्ट हैं, अलग अलग चीजें हैं। ठीक। तो अभी हम एक केस स्टडी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आपको अपने माइंड से आंसर करना है। क्या है जी? रोहन, सोहन और मोहन तीन दोस्त हैं, तीनों अलग अलग कैरियर करियर जो है परस्यू कर रहे हैं। देखते हैं क्या है। रोहन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इज वर्किंग इन हिज ओन ऑफिस। रोहन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए है, उसने अपना ऑफिस ओपन किया है और उसमें वो काम करता है। तो देखते हैं जी, क्या रोहन गुड्स की प्रोडक्शन कर रहा है या सामान लाकर बेच रहा है? नहीं। दूसरी बात, क्या रोहन ने कोई पढ़ाई की और कोई डिग्री ली है? हाँ जी, बिल्कुल ली है। उसने सीए की है आईसीएआई के अंडर, उसके पास डिग्री है और उसने खुद का ऑफिस बना के काम कर रहा है। यानी कि डिग्री तो है उसके पास, तभी वो चार्टेड अकाउंटेंट, प्लस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है उसके पास। और बकायदा उसने किसी इंस्टीट्यूट से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स ली है। तो क्या उसने किसी एक, जो हमने कैटेगरी पढ़ी थी उसकी, जो भी मतलब किसी एक कैटेगरी में वो एंटर कर गया? क्या जो जो पॉइंट्स हमें चाहिए उसने कंप्लीट किए? बिल्कुल। यहाँ पे जी वो प्रोफेशनल कहलाएगा, वो प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके पास ये सारी चीजें हैं। ओके। और यही सीए अगर किसी कंपनी में ज्वाइन कर ले
तो वो वहां पे क्या होगा जी, एम्प्लॉयमेंट में वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर ने जो जो क्वालिफिकेशन उससे मांगी, सीए ने वो क्वालिफिकेशन अपनी पूरी की और उसको नौकरी मिल गई, तब वह एम्प्लॉयमेंट में कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सोहन क्या करता है जी। सोहन ने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है, पास्ता ब्रेड रोल। ओ हो, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाता है और कस्टमर्स को सर्व करता है। ठीक है, अब अपना ध्यान पास्ता ब्रेड रोल से हटा के रोहन को हमने देख लिया। सोहन जो ये काम कर रहा है, हमें ये बताओ कि सोहन क्या कर रहा है। क्या सोहन ने खुद का बिजनेस सेटअप किया है? लग तो रहा है सर ऐसा। क्यों? क्योंकि उसने रेस्टोरेंट ओपन किया है, एंटरप्रेन्योर है वो, कैपिटल उसने इन्वेस्टमेंट की है जो भी है, और वो सामान बना रहा है जी, प्रोडक्शन कर रहा है, खाने का खाना बना के लोगों को बेच रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये बिजनेस कर रहा है। ठीक है जी, सोहन क्या कर रहा है? सोहन बिजनेस कर रहा है। अब आप बोलोगे सर एक ही तो पॉइंट बचा है, वो पक्का एम्प्लॉयमेंट करता होगा। देखते हैं, क्या पता ना हो। मोहन क्या करता है जी? मोहन वर्क्स एज अ हेल्पर इन मैकेनिक शॉप। एक मैकेनिक की शॉप है, उसमें वो हेल्पर के तौर पे काम कर रहा है। तो क्या ये एम्प्लॉयमेंट में है? लग तो रहा है सर। क्यों? क्योंकि मैकेनिक ने उसको एम्प्लॉयमेंट ऑफर की, तो मैकेनिक यहाँ पे एम्प्लॉयर है और जो मोहन है वो एम्प्लॉय हो गया। यानी कि मोहन आपका एम्प्लॉयमेंट में है। ठीक है, तो हमने तीन अलग अलग केस देख लिए। ओके जी, आगे देखते हैं। अरे, ये तो वही स्लाइड नहीं आ गई जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी। बार बार ये स्लाइड क्यों आ जाती है हमारे आगे? हमने तो इसमें पढ़ा था कि सर, इसमें हमने याद है अभी भी 6 एक्टिविटीज इकोनॉमिक थी, लास्ट की 2 एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक थी। यहाँ पे इस स्लाइड को मैंने क्यों डाला? क्योंकि अब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स पढ़ लिए हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब हम ये देखेंगे कि इस एक्टिविटीज में से कौन से बिजनेस है, कौन से प्रोफेशन और कौन से एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं जी। सम ऑफ अस आर बिजी इन प्रोडक्शन या प्रोड्यूसिंग थिंग्स। हम में से कुछ लोग प्रोडक्शन करने में बिजी हैं। क्या लग रहा है? फटाफट से बताएं, बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट? बिल्कुल ठीक, बिजनेस है ये। क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं सामान का और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। अरे, अभी मैंने तो पहले ही बोल दिया था, ये सामान को खरीदना और बेचना बिजनेस कहलाता है। बिल्कुल ठीक। अब फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट देखिए और अपने माइंड में आंसर लेके आए जी। इसका क्या आंसर हो सकता है? सम ऑफ अस आर बिजी इन प्रोफेशन ऑफ लॉ, यानी कि एडवोकेट्स। ये कौन सी एक्टिविटी है? एक्टिविटी मेरे को बताएं, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? कल ही पढ़ा था हमने। बिल्कुल ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस है, प्रोफेशन है या एम्प्लॉयमेंट? बिल्कुल ठीक, हाँ जी, प्रोफेशन है ये। ओके, बहुत ही बढ़िया बच्चे हो आप, पढ़ने वाले। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ अस आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। पेशेंट्स को कौन ठीक करता है जी? क्या एक टीचर पेशेंट्स को ठीक करता है? नहीं, डॉक्टर ठीक करता है। डॉक्टर के पास क्या है? क्या डॉक्टर ने पढ़ाई की है? बिल्कुल की है जी। डॉक्टर के पास डिग्री होती है? होती है। ट्रेनिंग की है? की है। किसी इंस्टीट्यूट से बाउंड है? बिल्कुल है, मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। तो ये क्या है जी? प्रोफेशन है। अब आई थिंक सो कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से सारी चीजों को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ अस आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज। हम में से कुछ लोग, हो सकता है फैक्ट्रीज में हम जॉब कर रहे हैं। तो क्या है जी वो? एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल ठीक, आप तो मेरे से भी पहले आंसर देने लगे हो। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? सम ऑफ अस आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। क्या वो बिजनेस है? नहीं, वो भी एम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट आपकी एम्प्लॉयर है, आपको सैलरी मिलती है जो काम आप करते हो उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ अस आर बिजी इन प्रोपेगेटिंग रिलीजन। ये तो बिजनेस है। क्या बिजनेस नहीं है? क्यों? अच्छा, पैसे नहीं कमा रहे। बिल्कुल ठीक ठीक, बिल्कुल बढ़िया। तो ये दो एक्टिविटीज हमने जो कल पढ़ी थी, ये दोनों आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चलो, ये बातें भी क्लियर है आपको? ये क्या है जी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं आपकी। बहुत बढ़िया। तो अब आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी भी पता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी पता है, और बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब आपको क्या करना है जी? अब आपको अपनी अपनी बुक्स में से ये सारे, जिस पेज पे जो टॉपिक है उसको स्टडी करना है अच्छे से, और अपने लेवल पे आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आंसर देने हैं। मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो आप अपनी नोटबुक में लिख के देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे।
आप सब लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें और स्टे सेफ एंड टेक केयर। ओके जी, आज की क्लास में बस हम इतनी ही बातें डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।